सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिर श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो है श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में महाराज वंदना की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि बहुरी बंद खल गन सती भाई जे बीन काजो दाहिने हुबाए मंगल भवनु अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, संत समाज और संत वंदना का प्रकरण को जब समाप्त करते हैं तो महाराज फिर जो है संत वंदना के अनंतर कहते हैं अब मैं सद्भाव से खलगण की वंदना करता हूँ। जो बिना प्रयोजन ही महाराज जो अपने हितैषी हैं उनके भी प्रतिकूल हो जाते हैं, और जो महाराज हितैषी नहीं उनके तो रहते ही हैं। गोस्वामी जी ने पहले संत समाज की वंदना किया, फिर संत के किया, फिर जो महाराज कह रहे हैं सुजन समाज सकल गुण खानी करो प्रणाम सप्रेम सुबानी, वही क्रम उन्होंने खल वंदना में भी रखा है। पहले खल गण की वंदना करते, जितने भी दुष्ट हैं सबकी वंदना करेंगे, आगे खल अलग से कहेंगे। अर्थात प्रथम जो है समष्टि की वंदना करके फिर व्यष्टि वंदना करते हैं। समष्टि में मतलब जितने भी हैं खल, सब खलों की वंदना की उन्होंने। खलों की वंदना से गोस्वामी जी साधुता दर्शित होती है कि महाराज जो है कैसे संत हैं कि संत समानचित है। ये अपने इस कर्तव्य को दिखा रहे हैं कि संत समानचित हैं, चाहे जो कोई जो है सज्जन हो चाहे एक असज्जन हो उनके लिए सब वंदनीय हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान बसे हुए हैं। संत को असंत को सबको बनाने वाले भगवान हैं। अब भगवान के को ही समझ करके वो महाराज असंतों की जो है वंदना करते हैं। खलों की वंदना गोस्वामी जी बता रहे हैं साधु हैं, अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं कि संत जो है समानचित्त हैं, उनका न तो कोई हितैषी है न कोई अनहित। अतः उन्होंने संतों की वंदना किया और खलों की भी की। संतों की सद्भाव से वंदना किया, करम प्रणाम सप्रेम सुबानी। वैसे खलों की महाराज कहते सत्य भाव से वंदना करते हैं। महाराज सच्चे भाव से मैं वंदना करता हूँ। कह रहे हैं संत वंदना के पश्चात खल वंदना का भाव यह है कि भगवत भक्तों को दुष्टों से द्वेष रखना नहीं चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनको भगवान जो महाराज दुष्टों से द्वेष नहीं करना चाहिए, बल्कि दुष्टों के प्रति दया का भाव रहे। कह रहे हित सन हित रति राम सन रिपुसन बैर बिहाई। हित सन हित रति राम सन रिपुसन बैर बिहाई। उदासीन संसार सन तुलसी सहज सुभाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज खल के विषय से साधु के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसलिए जो है संत खल वंदना किया। खलों की वंदना किस अभिप्राय से की गई, इस प्रश्न को लेकर के अनेक लोग अनेक भाव लिखे। महाराज जिससे यह वे न हो तो संतों की महत्व ही नहीं प्रकट होगा। अगर जो है असंत नहीं होंगे तो संत की महिमा को कौन प्रकट करेगा। जिसे प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, याते संतन मत प्रभाव मन कोठरी की ताली है। महाराज कह रहे हैं, जो है भक्ति रसबोधनी में लिखा है, जिते प्रतिकूल मैं तो मानो अनुकूल, याते संतन प्रभाव मणि कोठरी ताली है। खल परिहास के डर से साधु साधुता बनाए रखते हैं। यानी इस प्रकार से लिखते हैं कि जगत को तीर तारे जलथल प्रभाव और मुनि फिर आदर दिए पांव तीन को बलन को। कहते हैं जगत को तीरथ तारे जल बल प्रभाव, और मुनि किए आदरे पांव तीन बलन को। तीरथ को साधु तारे राम भगत के प्रभाव, लोक वेद सम्मत जे धरे चाल चलन को। सर्वस्व अपनो बिगार सिरधर जमदूत मार, सब प्रकार खल धोवे साधुन के मलन को। महाराज संत तो कहते हैं कि जो असंत हैं ये बिना साबुन लगाए जो महाराज संत साफ ही नहीं हो सकते, ये साबुन लगाते हैं। महाभ्रतदारी बिन हेतु उपकारी ये, ऐसी जान प्रणाम किए खलन को। महाराज इनका तो व्रत है कि सज्जनों की महाराज थोड़ी सी चूक हो जाए तो महाराज वो खूब बिखेर देंगे, ताकि आगे के लिए वो सावधान रहे। महाराज गोस्वामी जी संभावित शंका का स्वयं उत्तर आगे कहते हैं कि खल अग अगुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदद अवगाहा। कह रहे हैं महाराज जो है इस प्रकार से आगे जो है बताएंगे आपको इसका अर्थात जो गुण अवगुण का वर्णन तो महाराज लोक शिक्षात्मक है। संत वंदना के बहाने संतों के गुण दिखा करके व्यंग से परलोक मार्ग में दर्शित कराया गया है। अब खल वंदना के ब्याज से उनके संग को भवसागर में डूबने का मार्ग बताया। महाराज संग अगर जो है भवसागर में डूबना है तो असंतों का संग कर लें, और भवसागर से पार जाना तो संतों के साथ। संत गुण बताए जिसमें लोग जो है इनका संग करें, और खलों के लक्षण भी बताए जिससे लोग इन्हें पहचान करके इनसे बचें, अलग रहें। खलों की पहचान बहुत कठिन महाराज, देखने में उनके लक्षण नहीं लिखे जाते पर उनका त्याग असंभव था। महाराज बाहर से तो सब देखने में एक जैसे होते हैं, कौन दुष्ट है कौन सज्जन है क्या पता लगता है, लेकिन महाराज उनके क्रियाकलाप से उनके व्यवहार से आदमी को पता लगता है कि संत है या संत। तो कहते बहुरी बंद खल गण सती भाए। महाराज बहुरी बंद यानी बंद जो है अपूर्ण क्रिया है, वंदना करके फिर बंद बंद पक्षी सबही के। महाराज जो है मनमह चरण बंद सुख माना। अपूर्ण क्रिया देने का भाव यह है कि अभी खलगण की समष्टि वंदना करके आगे खल की वंदना करेंगे। इस अपूर्ण क्रिया की पूर्ति बंदों खल जन शेष सरोसा पर होती। बीच में जे बिन काज दाहिने बाएं महाराज इसको बता दिया। यानी अर्थात ऐसे जो बताया कि जो है महाराज ऐसे हैं। खल का गुण क्या है, अर्थात जिनमें ऐसे गुण हैं कि उनके सद्भाव से वंदना करके फिर खल की वंदना करें। इससे बताया कि महाराज सद्भाव से खलगण की वंदना करके, ये बताया कि परंतु समस्त टीकाकारों ने यहाँ बंद शब्द लिया है। महाराज खलगन सद्भाए, खल शब्द की उत्पत्ति जो है महाराज सुभाषित रत्न भंडागार में बताई गई है। विशिख ब्याल योरन्य वर्णाभ्याम यो ही निर्मित, परस्य हरति प्राणन्नते चित्रम कुलोचितम। दुर्जन निद्रा में श्लोक है महाराज, अर्थात विशिख और ब्याल के अंतिम अक्षर, विशिख का अंतिम अक्षर और ब्याल का जो है महाराज अंतिम अक्षर। महाराज ये दोनों से खल बना है। जो शब्द बना है वह दूसरों के प्राणों को हरण कर लेता है, तो आश्चर्य की क्या बात है। कुल की योग ही तो कहता है बाण और सर्प दोनों ही प्राण हर लेते हैं। बाण और सर्प
तो महाराज यहाँ बताया कि भाई कारण से कठिन होता है कारज, कारज से कारण कठिन होता है। महाराज बिसिक और ब्याल, बिसिक कहते बाण को और ब्याल कहते हैं सर्प को। बिसिक का आखिरी मौत देने वाला और ब्याल का भी आखिरी जो महाराज मौत देने वाला। यानी इस प्रकार से खल बिसिक और ब्याल से भी अधिक हुआ ही चाहे सच्चे भाव से, अर्थात जैसे संतों की वंदना मन कर्म वचन से की थी वैसे ही खलों की वंदना भी सद्भाव से करता हूँ। यदि इनकी वंदना में सद्भाव न कहते तो निंदा और कुभाव सूचित हो जा। जिस उत्साह से संतों के गुण कहे उसी उत्साह से खलों के गुण और स्वरूप कहेंगे। थोड़ा भी काम ज्यादा नहीं, बराबर उसी उत्साह से बोल रहे हैं। सद्भाव कहने का साभिप्राय है कि मेरी बातों से वे अवश्य बुरा मानेंगे, फिर भी भूतर उनकी आत्मा यही कहेगी तुलसी सच कहता है। यानी सत्य नास्तिक भयम कचित, इस वाक्य को दृढ़ प्रमाण करके ग्रंथकार खलबंदना में प्रवृत्त हुए हैं। बिनकाद दाहिने बाएं, यानी जो है अर्थात ऐसा करने से उनको कोई लाभ नहीं होता। किसी की जो निंदा करना, चुगली करना, किसी की कमी बताना, इससे उनका लाभ कुछ नहीं होता, उनका कोई काम नहीं निकलता। दाहिने बाएं जो अपने ही तैसी हैं उनके भी अपने अनुकूल हैं, और जो अपने साथ भलाई करते हैं उनके भी ये प्रतिकूल हो जाते हैं, उनके साथ भी बुराई करते हैं। महाराज इस प्रकार से कहते हैं कि यही सर्वोत्तम जत्ता, इसी अर्थ में खलों का गौरव है। महाराज सच्चा दुष्ट तो वही है जो दुष्टता अपनी करते थे। जहाँ संत आप दुख सह करके बुराई करने वालों से भी भलाई करते हैं, वहाँ दुष्ट जो है बिना प्रयोजन ही अपने हित का महाराज नुकसान भले हो जाए लेकिन दूसरे की बुराई करना है। और कलयुग में तो वैसा ऐसा ही है। बैर कारण सब का हो सो, और जो हित करयन हितता हो सो। मंगल भवन अमंगल हारी, जब भू सुदशरथो अजीर बिहारी। महाराज बाम के साथ तो सभी बाम हैं, पर ये दाहिने के साथ भी बाम हो जाते हैं। महाराज जो आपके प्रतिकूल चलता है उसके प्रतिकूल तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो अनुकूल चलता है उसके भी प्रतिकूल रहते हैं। खल बिन पर स्वार्थ पर अपकारी, बिना स्वार्थ के महाराज दूसरे का अपकार करते हैं। भाव ये कहे गए हैं कि दाहिने भी बाएं भी चलते हैं, अर्थात कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में, कभी इस पक्ष से उस पक्ष में और कभी उस पक्ष से इस पक्ष में। ये उधर उधर जाना खलों का स्वभाव जो है जगत प्रसिद्ध है। ग्रंथकार खलों का स्वभाव दिखाते हैं कि जगत का तो स्वभाव ही है कि लोग अपनी जो है गरज से भले बुरे होते हैं, पर खल तो बिना काम के ही भले बुरे बने रहते हैं। दाहिने अर्थात पहले अनुकूल होते हुए भी फिर बाएं अर्थात प्रतिकूल हो जाते हैं। दाहिने बाएं मुहावरा है, अर्थात जबरदस्ती किसी काम में कूद पड़ते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव है, बेमतलब उनसे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीच में आज आपके आ जाएंगे। पर इन अर्थों में कोई गौरव नहीं दिखता। बिन काज भलाई करने वाले और बुराई करने वाले दोनों को से संबंधित हैं। वे सत्यभाएं को महाराज खलगन का विशेषण मान करके अर्थ करते हैं कि जिनकी सत्य भावना है कि बिना मतलब भलाई करने वालों की भी बुराई करेंगे। यदि ये मार्ग में चले जाते हों तो उधर से कोई पुरुष किसी कार्य की सिद्धि के लिए आ रहा है तो उसके दाहिना होकर के चलने उसका मंगल होगा, इनका कुछ बिगड़ता नहीं, तो भी उनके दाहिना न होकर के बाएं हो जाते हैं। परमार्थ मार्ग को त्याग करके दाहिने बाएं चलते हैं। दाहिने का यह अर्थ कदाचित कोई उत्तम कार्य किया तो अभिमान से नाम के लिए अथवा किसी अन्य स्वार्थ सिद्धि के लिए अच्छा काम कर दिया, जिसमें परमार्थ किंचित भी छुआ न जाए। बाएं का भाव तो आगे कहते हैं कि महाराज प्रसिद्ध है, दाहिने बाएं भले बुरे काम करने लगते हैं, अर्थात उनके भले काम भी केवल दिखावटी होते हैं। अगर जो अच्छा भी कहीं दिखाई पड़े ना, दुष्ट आदमी अच्छा काम कर रहा है, कभी कभी कहते हैं अरे है तो बड़ा दुष्ट लेकिन बड़ा अच्छा काम किया। महाराज वो अच्छा काम अगर करता है तो उसके अंदर भी उसका कोई स्वार्थ दिखावट होती, बनावट होती, और उसकी ये खासियत है कि दूसरे के हित की हानि हो जाए तो उसको बड़ी खुशी होती। अगर जो महाराज अगला दुखी हो तो उसे खुशी होगी, और महाराज जो है अगर उजड़ जाए तो महाराज प्रसन्न होगा।
और अगर बस जाए तो महाराज जो है महाराज विषाद हो जाएगा। दूसरे की हानि हो जाए तो उनको लाभ हो जाएगा, और दूसरे का लाभ हो जाए तो अपनी हानि हो गई। तुलसीदास जी लिखते हैं, परहित हानि लाभ जिन के रे, औजरे हरस विषाद घनेरे, मंगल भमनु अमंगल हारी, जबु सुदशरथु अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। पराये हित की हानि ही जिनका लाभ है। महाराज दूसरे के उजाड़ने में जिनको हर्ष और दूसरे के बचने में दुख होता है वो खल है। भाव यह है कि दूसरे का नुकसान होने से उनको चाहे कुछ न मिले पर वे इसी में सुख मानते हैं। दूसरे का भला अगर किसी तरह न होने पाए, यानी दूसरे की हानि देखने से उनको सुख होता है, वैसे परम लाभ ही होने के सुख के बराबर में समझते हैं। दूसरे की हानि हो जाए तो इनको परम सुख होता है। उजरे हरस अर्थात जैसे किसी घर में आग लगी, सब संपत्ति महाराज घर बार जल गया, उसका तहस नहस हो गया और उसके ऊपर विपत्ति आ गई। उसके बने बनाए खेल का बिगड़ गाना सुन करके उनको आनंद प्राप्त होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब काहू के देखहि विपत्ति, असुखी भये मां नहु जग निपति। महाराज अगर किसी की विपत देखे तो ऐसा लगेगा इतना सुखी हो जाएंगे जैसे राजा बन गए। महाराज विषाद बसेरे अर्थात बसा हुआ घर देख करके दुख होता है। भाव यह कि किसी का फूला फला घर देखा तो उनको दुख होता है। अगर किसी की बड़ाई सुन ले तो महाराज लंबी लंबी सांस खींच करके जैसे जोड़ी आ गई उनको। उत्तरकांड में तुलसीदास लिखते हैं कि काहू की जो सुनई बड़ाई, और सांस ले ही जनु जोड़ी आई, खलन हृदयत ताप विशेषी, और जरही सदा पर संपत्ति देखी। महाराज बता रहे हैं। और दूसरा अर्थ यह करते हैं, हर्ष विषाद बसेरे कहते हैं कि इसी से उनके हृदय में हर्ष उजड़ गया और जो है विषाद ने यहाँ बसेरा बना लिया। यह भाव लिखे हैं कि लोगों के हृदय की पुर को भगवत विमुख देख करके प्रसन्न होते हैं और हरिपरायण देख करके शोक करते हैं। महाराज प्रथम असंगति कारी और जो है कारण न्यारे न्यारे ठोर हैं। हान किसी की कही हुई और यह कारण हुआ, और उससे भला दूसरे का हुआ यह कार्य हुआ। सज्जन परहित में अपना हित मान करके हर्षित होते हैं और पराई हानि में जो है हानि मानते हैं। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, और पर दुख सहय संत हित लागी, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। साधारण लोग अपने लाभ में लाभ और अपनी हानि में हानि मानते हैं, और खल इन दोनों के विपरीत परहित हानि से लाभ मानते हैं और परहित के नष्ट हो, बस इसी में उनको हर्ष होता है। महाराज इसलिए कहते हैं कि महाराज हान लाभ हर्ष और विषाद ये चार बातें व्यवहार में सार हैं। खल के साथ ये चारों बातें कहीं। परहित हानि के दो आवृत अर्थ में हैं। पढ़ने से अर्थ होगा कि परहित हानि है और परहित हानि लाभ है, अर्थात पराया हित होना जिनकी हानि है और पराये हित की हानि जिनका लाभ है। इस तरह इन चरण में हानि और लाभ दो बातें कहीं। यहाँ दिखाया है कि खलों का लोक बिगड़ा और आगे हरिहर जस राकेश राव से परलोक भी बिगड़ जाता है। इनका लोक और परलोक दोनों बिगड़ता। भगवान और भक्त से विरोध का यही फल है। गोस्वामी जी ने विशेषण देकर के यह सिद्ध किया है कि खल का स्वभाव अव्यवस्थित, अर्थात उनके वचन और कर्म कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। इनके समान कोई नीच नहीं। भर्तहरि जी ने नीति शतक में लिखा है, एते सत्पुरुष परार्थ वटकाः स्वार्थ पर त्यज्ये, सामान्यास्तु परार्थ मुद्यम भित स्वार्थात् विरोधिने, तेमी मानुष पराक्षा परिहितम स्वार्थाय निध्यन्ति ये निध्यन्ति निरर्थकम परिहितम,
ते के न जानी महे, मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अर्थात जो अपना स्वार्थ त्याग करके दूसरों का कार्य संपादन करते हैं वो सत्पुरुष है। जो अपने अर्थ में विरोध न पड़ने पर भी दूसरे के कार्य में महाराज उद्यम करते हैं वे सामान्य पुरुष है। जो अपने हित के लिए दूसरे का काम बिगाड़ते हैं वे राक्षस है। परंतु जो बिना प्रयोजन पराये हित की हानि करते हैं उनको क्या नाम दिया जाए यह हम नहीं जानते हैं। ये भर्तृहरि जी लिख रहे हैं। इन्हीं अंतिम को गोस्वामी जी ने खल कहा है। महाराज इसकी पूरी चर्चा अगली चर्चा में आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। 2 बार भगवान का नाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, कथा प्रेमियों को जय जय सिया राम।